मैं ही एक ऐसा कैंडिडेट हूँ जो 36 बिरादरी का मैं चहेता कैंडिडेट हूँ। तो केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप सोचो कि कैसा विधायक होना चाहिए। 101% मैं ये कहता हूँ कांग्रेस जीतेगी। समाज के लिए काम कौन कर सकता है, गरीब के लिए कौन काम कर सकता है, बेरोजगार के लिए कौन काम कर सकता है कि भाई यदि आप टिकट लेके आ जाते हो तो हम खुली आपकी मदद करेंगे। जब से हमने होश संभाला है तब से हम कांग्रेस के वोटर रहे हैं। मैं ईमानदार छवि का अधिकारी रहा हूँ, मैंने गरीब लोगों के लिए काम किया है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल भवानी खेड़ा में पहुंचा हूं और भवानी खेड़ा में आज मेरे को एक ऐसा नेता, एक ऐसा पूर्व जो है जिला शिक्षा अधिकारी मिल गया जो अब राजनीति में ताल ठोक चुका है और भवानी खेड़ा की दशा और दिशा बदलने के दावे कर रहा है। फिलहाल रविदास मंदिर से आपके साथ तस्वीरें, हालांकि पूरे बलियाली से लेकर भवानी खेड़ा, कलिंगा और खरक तक आगे तक जाएंगे। आज डोर टू डोर निकले हैं, कई गाड़ियों का काफिला है, बहुत सारे लोग इनके साथ हैं जो अभी डोर टू डोर कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। कांग्रेस का दामन थाम लिया, आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन भवानी खेड़ा में तो त्राहिमाम है कांग्रेस की टिकट के लिए। मेरा मकसद केवल एक ही है। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को उनका नमस्कार करता हूं, उनको मैं ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। मेरा नाम जयप्रकाश सब्रवाल है, रिटायर्ड जिला शिक्षा अधिकारी। मेरा मकसद तो केवल एक ये है कि टिकट कोई भी मांगते, कितने मांगो, मैं मेरी आवाज़ प्रत्येक मतदाताओं में ये पहुंचाना चाहता हूं कि मैं कैसा अधिकारी रहा हूं। मैं ईमानदार छवि का अधिकारी रहा हूं, मैंने गरीब लोगों के लिए काम किया है। उनके लिए मैंने जहां पर, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हमारा टीचर हो, चाहे गरीब टीचर हो या उसकी कोई समस्या हो, मैंने उनका सभी का समाधान किया है और गरीब आदमी की मदद की है। क्षेत्रवासी भवानी खेड़ा के जितने भी क्षेत्रवासी हैं उन सब से लगभग से मेरा संबंध है। किसी न किसी तरीके से मेरे साथ 36 बिरादरी है और मेरा पूरा परिवार, मेरा सगा छोटा भाई तो पिछले 40 साल से उसका पदाधिकारी रहा है कांग्रेस का, और जब से हमने होश संभाला है तब से हम कांग्रेस के वोटर रहे हैं और उनके लिए हमेशा काम किया है। भवानी खेड़ा में क्या आपको लगता है आप भी टिकट की लाइन में सबसे मजबूत बन पाएंगे? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, 40-50 लोगों ने यहाँ से नॉमिनेशन कर रखा है। नॉमिनेशन तो 78 ने किया हुआ है कांग्रेस के ऑफिस में। तो मैं तो केवल अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा रहा हूं। हाई कमान को भी मैं यही बताना चाहता हूं कि मैं एक ऐसा कैंडिडेट हूं जो 36 बिरादरी के साथ प्यार से मैंने रहा हूं। वो मेरे सारे दोस्त हैं, चाहे वो बीजेपी का वर्कर है, चाहे वो जेजेपी का है, चाहे आम आदमी का है, बसपा का है, इन लोग का है, सभी पार्टियों के मेरे बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड हैं। और वो कह रहे हैं कि भाई यदि आप टिकट लेके आ जाते हो तो हम खुली आपकी मदद करेंगे और मेरा सहयोग करेंगे, ओपनली करेंगे। ऐसे मेरे साथी हैं। 2 बार का विधायक बीजेपी से, अब की बार तो कुछ टाइम से मंत्री भी है, मंत्री से टक्कर हो पाएगी तो टक्कर दे पाएंगे उनको? मेरा टक्कर से कोई किसी से संबंध नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज के लिए काम कौन कर सकता है, गरीब के लिए कौन काम कर सकता है, बेरोजगार के लिए कौन काम कर सकता है। जो इतनी समस्याएं हैं हमारे क्षेत्र में, इतनी समस्याओं से भरा हुआ है, कोई किसी का सोर्स ऑफ इनकम के लिए कोई प्लान नहीं है। प्लान जब तक कोई भी कार्य करते हैं हम, उसके लिए यदि योजना नहीं बना सकते तो काम कैसे पूरे होंगे। योजना तो इनके पास कोई है ही नहीं, और योजना नहीं है तो फिर पिछड़ता चला जाएगा। विधायक तो हर साल बनते हैं, 1966 से विधायक बनते आ रहे हैं और इस बार भी बनेगा। लेकिन ये मैं आम नागरिकों को, अभिभावकों को, हमारे जो आदरणीय मेरे बुजुर्ग लोग हैं, मेरी माताएं हैं, मेरी नौजवान साथी हैं, उनको केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप सोचो कि कैसा विधायक होना चाहिए। आप इसके ऊपर मेहनत करो, जब सोचोगे तब दिमाग में आएगी कि भी ऐसा विधायक होना चाहिए। अब आप सोच ही नहीं रहे हो, आप वोट दे देते हो। ऐसे कोई भी काम करते हो वैसे मत दो, बगैर प्लान के कभी वोट भी नहीं देना चाहिए। हमने खेड़ा के जो हालात हैं, ये आप भी आए हैं, अभी तो छोटी छोटी गलियां हैं, तंग गलियां हैं, रोड टूटे पड़े हैं और शिविर खुले पड़े हैं। अभी हमारी गाड़ी भी बच गई। ऐसे ही बहुत दुखी हैं यहाँ के लोग। ये इस हाल की वजह क्या है? देखो, इस हाल की वजह यही है लापरवाही, इस क्षेत्र को अनदेखा करना। अगर थोड़ा सा भी दिमाग हो, कम से कम सार्वजनिक जो एक आम लोगों की
प्रॉब्लम है, समस्या है, उनके बारे में तो सोचना ही चाहिए भाई। बाकी कोई बात नहीं, आप पर्सनल करते हो, मैं हम उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे, लेकिन एक आम नागरिक है, गलियां हैं, पानी है, सीवरेज हैं, सड़क है, लगभग का बुरा हाल है, एक आना जाना मुश्किल है। और एक तो बहुत बड़ी समस्या ये हमारे जो ये बैल हैं, ये इतने बड़े एक्सीडेंट कर रहे हैं, रोज़ आए दिन नई घटना घटती जा रही है। मतलब सरकार इसके बारे में सोच ही नहीं रही है। हमारे स्कूलों को लगभग बंद करती जा रही है, जहाँ पर भी देखोगे आप सब्जेक्ट टीचर नहीं है, और उनको कोशिश न कोई ये रहती है कि भाई इन स्कूलों में अगले साल संख्या कम हो जाए, कोई न कोई ऐसा कारण उसमें डाल देते ताकि वो संख्या कम हो जाए, और संख्या कम होने के बाद आगे सरकार कहे भाई हम क्या करें, आपके तो स्कूलों में बच्चे ही कम हैं, स्ट्रेंथ कम है, इसलिए बंद करना पड़ेगा। अभी पीछे एक स्कूल था आर्यनगर, वहाँ की पंचायत बैठी थी, आपने अखबार में पढ़ा होगा बारडा से, वहाँ के लोगों ने पंचायत कर रखी थी, तो सरकार ने कहा कि भाई एडमिशन नहीं करना, भाई आपकी संख्या कम हो चुकी है। सरकार गांव वाले बोले कि भाई हम तो एडमिशन आप बढ़ा देंगे, बोले नहीं ये पहले ही बढ़ाने थे, तो मतलब वो बच्चे एडमिशन करवाना चाहते हैं, स्कूल को बंद कर रहे हैं। अच्छा, जो बात करें यहाँ पर कांटे की टक्कर पीछे लोकसभा इलेक्शन में रही, मात्र 200-250 वोटों का खेल था, लेकिन अगर टिकट में कोई गड़बड़ी हुई, चाहे कौन सी भी पार्टी से हो, तो कहीं ना कहीं भूल चूक हो सकती है और कहीं ना कहीं पासा पलट सकता है। देखो, पासा पलटने का यदि मेरे को टिकट मिलती है, मैं ही एक ऐसा कैंडिडेट हूँ जो 36 बिरादरी का मैं चहेता कैंडिडेट हूँ। मैं प्रत्येक लोगों से मिला हूँ, मैं बीजेपी के लोगों से मिला हूँ, मैं जेजेपी के, वो सारे मेरा सहयोग करेंगे, खुला समर्थन करेंगे, कोई किसी तरह का वो नहीं होगा मेरे प्रति। तो आज कहाँ कहाँ जा रहे हो और लोगों से क्या कुछ बातें निकल के आ रही हैं सामने? मैं जमालपुर से मैंने प्रोग्राम शुरू किया है, बवानी खेड़ा से पुर, धनाना, चांग, केलंगा और खरकला मेरा आखिरी वो होगा। और ये लगभग मैंने गांव का दौरा किया है, मैं प्रत्येक जनसंपर्क अभियान किया है, डोर टू डोर गया हूँ, लोगों से मुलाकात की है, उनकी यही आवाज़ आई है कि वाकई ही पढ़ा लिखा आना चाहिए। जो पुराने जितने भी एमएलए रहे हैं, विधायक रहे हैं, जो भी रहे हैं, वो इस क्षेत्र की तरफ बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है, ना कभी सोच है। एमएलए बन जाते हैं और बवानी खेड़ा से बाहर चले जाते हैं, चंडीगढ़ बैठते हैं या कहीं और बैठते हैं, यहाँ पर नहीं आते हैं, उनके यहाँ पर कभी दर्शन नहीं होते। लोगों से मिला जो वर्तमान विधायक है, उसके बारे में भी लोग यही कह रहे हैं, बोले जी दिखते तो हैं ही नहीं, यहाँ पर इलेक्शन में आते हैं और उसके बाद कभी नहीं दिखते। यहाँ के लोगों की यही आवाज़ है। तो क्या बवानी खेड़ा की आवाज़ अब की बार जयप्रकाश संभरवाल बनेंगे? और एक जेपी का जादू तो चल गया, दूसरे जेपी का जादू चलेगा विधानसभा में? क्या एक शिक्षा अधिकारी पर बीजेपी के बाद अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे टफ कंपटीशन है कांग्रेस का, कांग्रेस विश्वास करेगी? भाई पब्लिक ने बुलाया है इन लोगों को, जयप्रकाश जी को पब्लिक ने बुलाया है, और पब्लिक चाहती है, और पब्लिक है इसको आगे कर रही है, ये अपनी मर्जी से नहीं लड़ रहा, पब्लिक लड़ा रही है यहाँ की। अच्छा, तो मैं इसके बारे में आगे क्या कर सकता तो पब्लिक लड़ा रही है तो टिकट मिल जाएगी, फिर टिकट पब्लिक लेके आएगी? तो हाईकमान क्या है, वो तो हाईकमान का फैसला है कि वो देगा नहीं देगा, किसकी मर्जी है क्या नहीं है, लेकिन वो ये पब्लिक चाहती है कि भाई जयप्रकाश जी हमारे बीच में आए और ये इलेक्शन लड़े। तो कांग्रेस की टिकट कोई भी आएगा वो जीत के चला जाएगा या फिर मजबूत को मिलेगी तो ही जीतेंगे? 101% मैं कहता हूँ कांग्रेस जीतेगी, हारेगी नहीं कांग्रेस का कोई बंदा। यहाँ से जयप्रकाश जी है और कोई भी है, जयप्रकाश जी को जिताया, ये इसके पीछे पब्लिक इसको लेके आई है। यहाँ चरखी दादरी से इनकी कोठी है, इनका पलादगढ़ गांव है, उधर से लेके आई इसको पब्लिक, तो पब्लिक जिताने के लिए ले आई। क्या कहोगे, पब्लिक क्या चाहती है बवानी खेड़ा की? देखो जी, हम तो कांग्रेस हाईकमान से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे डीओ साहब को टिकट दिया जाए कांग्रेस का, क्योंकि यही एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो एक शिक्षित भी हैं, योग्य भी हैं और एक गरीब घर से हैं। इन्होंने गरीबी के बारे में बहुत जानकारी है, क्योंकि ये गरीब घर से ज़मीन से उठ के फिर ये यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम तो कांग्रेस हाईकमान से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको टिकट दिया जाए, जनता इनके साथ है, बहुत अच्छे और बहुत नेक इंसान है ये। तो ये मतलब कांग्रेस में एक यही एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि टिकट को निकाल सकते हैं, क्योंकि एक पढ़े लिखे इंसान है, इनको हर एक बात का नॉलेज है, और इनको टिकट दिया जाए, जनता इनको विधायक बनाएगी। और हम तो सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, ये विधायक नहीं, ये शिक्षा मंत्री भी बनेंगे हरियाणा सरकार में आगे जा करके। तो हमारी तो ये रिक्वेस्ट। गरीब की बात कर रहे हैं, आते तो यहाँ पे सारे गरीब ही हैं, लेकिन जब बन जाते हैं तो उसके बाद गायब हो जाते हैं। ये बवानी खेड़ा के लोगों की है बात, मैं नहीं कह रहा आपने। जी, देखो इन्होंने जो कुछ भी पाया है ना, इतना संघर्ष करके पाया है, ज़मीन से उठ करके यहाँ तक पहुँचे हैं, डीओ की पोस्ट तक। तो जो इंसान गरीबी से निकलता है वही गरीबों के बारे में सोच सकता है। और सर ने तो मतलब क्या है ना, शिक्षा
से जुड़े हुए हैं वो। और आज शिक्षा का जो सरकार ने बाजारीकरण कर दिया है, शिक्षा को जो है, शिक्षा और स्वास्थ्य को हमें खरीदना पड़ रहा है, पैसे दे करके खरीदना पड़ रहा है। गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा? ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके पिता और माता 500 रुपये दिन की मजदूरी कर पाते हैं, वो कहाँ से लाखों रुपए का डोनेशन दे करके बच्चों को आगे बढ़ा पाएंगे? जयप्रकाश जी आएंगे तो बदलाव होगा, फिर मजदूरों का क्या होगा? अभी मैं जो है सतनाली के पास मेरा गांव है श्यामपुरा, मैं वहाँ से आया हूँ। मैं पीछे पिलानी का इलेक्शन मैंने देखा था, तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का एक उम्मीदवार था राजेश दहिया, ठीक है, उसकी अच्छी हवा थी। लेकिन पिलानी के लोगों ने किसको चुना? वहाँ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रहे थे पितराम काला, उन्होंने उनको चुना। क्यों? कि जो आदमी शिक्षा से जुड़ा होगा ना, वही शिक्षा में बदलाव ला सकता है। और मैं चाहता हूँ कांग्रेस हाईकमान से कि सर को टिकट दे, ताकि ये भवानी खेड़ा की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करे। धन्यवाद। क्या कहेंगे जयप्रकाश जी? एक जेपी कमाल कर गए, दूसरे जेपी तैयार हो लिए हैं, लेकिन जेपी का खुद का मैनिफेस्टो भी है क्या? पार्टी तो अपने मैनिफेस्टो लेके आती है, लेकिन भवानी खेड़ा के हिसाब से क्या आपने मैनिफेस्टो तैयार कर लिया दिमाग में? बिल्कुल मैनिफेस्टो तैयार है। सबसे पहला तो यही है कि शिक्षा को मैंने बढ़ावा देना है। बेरोज़गार जो बच्चे हैं ना, सबसे ज़रूरी जो है वो बेरोज़गार बच्चे जिसकी पूरी शिक्षा हो चुकी है और वो बेरोज़गार हैं, वो बहुत गलत तरीके से गलत मुहाने पे खड़े हैं, उनको मैंने सबसे पहले संभालना है और शिक्षा को करना है। दूसरी बात, गलियां हैं, पानी की यहाँ बहुत सारे गाँव में मैं देखा है, पानी को भर भर लेके जा रहे नौजवान बच्चे। मेरे पानी की क्या दिक्कत है? बोलिए पानी की प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा, पानी नहीं है। वैसे तो कीचड़ बहुत ज़्यादा, गलियां हैं सारी ख़राब पड़ी हैं और वो सारे के सारे गलियां पानी से भरी पड़ी हैं, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जो कि बहुत सारी प्लान है और मैंने प्लान के तहत ही कार्य करूंगा और जिसने योजना बना ली तो वो सफल भी हो जाता है। चलिए जी, प्लान बना लिए हैं जयप्रकाश संभरवाल ने, पार्टी टिकट देती है तो क्या कुछ हाल रहने वाला है, क्या माहौल रहने वाला है यहाँ को? फर्स्ट उम्मीदवार है जी। अच्छा, क्या वजह है? शिक्षित है जी। अच्छा, तो शिक्षित और सारे अनपढ़ आते हैं? नहीं, यही सबसे ज़्यादा शिक्षित है और शिक्षित आदमी शिक्षा के बारे में ही सोचेगा और शिक्षा जो आदमी शिक्षित हो गया तो वो कामयाब होगा, यही कारण है। चलो तो जी, भवानी खेड़ा के ही हो? हाँ जी, क्या कुछ माहौल है यहाँ पे? और कांग्रेस का नेता जीतेगा यहाँ पे? कांग्रेस जीतेगी। जीतेगी। कोई पार्टी का कोई आ जाओ, या जीतेगी कांग्रेस। अच्छा, भाई जयप्रकाश टिकट मिला है तो सारी जनता के साथ है, दूसरा कोई आओ तो उसके साथ है। लेकिन पढ़े लिखे की बात हो रही है, बोला ईमानदार पढ़ा लिखा आदमी होगा तो और ज्यादा विकास करेगा। तो भी विकास तो पढ़ा लिखा तो ज्ञान तो कराएगा। तो आप लोग टिकट, फिर इनकी टिकट ही मांगोगे? इनकी टिकट मंगाएंगे तो हम वोट भी देंगे, बनाओगे। और बोलो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उम्मीद है, ये चाहते हैं, इनकी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जयप्रकाश संभरवाल आए। लेकिन पार्टी किसको चुनती है जनता तय करती है। कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर दें, पसंद आया आपको एक आइडिया जो एक शिक्षित व्यक्ति निकला है भवानी खेड़ा की दिशा और दशा बदलने के लिए। जयप्रकाश संभरवाल कितने मजबूत हैं, बहुत सारी बातें हैं, वो आप शेयर कर दें इस वीडियो को। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।